बाज़ार के लिए बहुत कुछ बदल गया है। जैसे नए महीने, नए सीरीज़, नई तिमाही की शुरुआत हो गई है और पहले दिन बाज़ार का रुख भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला, हरियाली में देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ नहीं भी बदला है। निफ्टी अभी भी उसी दायरे यानी उसी रेंज में फंसा हुआ है जिसमें वो पिछले 2 महीनों से है। बाज़ार के इस कदर ठहराव देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 एफएनओ सीरीज के दौरान निफ्टी में दोनों तरफ 0.5% की भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। निफ्टी का दायरा अभी भी वही बना हुआ है, नीचे तरफ 23,800 और ऊपर की तरफ 24,200 से 24,250 के बीच। भले ही निफ्टी में अब तक कोई ब्रेकआउट नहीं देखा गया है, लेकिन तेजी के खिलाड़ियों को इस बात से तसल्ली मिलेगी कि उन्होंने निचले स्तर खास करके 23,850 और 23,900 के जोन को सफलतापूर्वक बचाए रखा है। जब भी इंडेक्स इन स्तरों के करीब गिरा है, खरीदारी की दिलचस्पी दोबारा लौट आई है। गुरुवार को होने वाले सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी में चुनौती है। 24,150, 24,200 के जोन में दिलचस्पी देखने को मिल सकती है और उसे बनाए रखने भी होगी, क्योंकि हाल के दिनों में इस दायरे में हुई हर तेजी से इसी स्तर पर दबाव देखने को मिला है। तिमाही के अपने कारोबारी अपडेट्स से पहले एफएमसीजी कंपनियों ने हरियाली पकड़ ली है। इससे बाजार को सहारा मिल रहा है और बैंकिंग कंपनियों में कुछ राहत मिल रही है, जो अब तक सारा बोझ अकेले उठा रहे थे। पहले यह सुनिश्चित करने के लिए निफ्टी निचले स्तर पर अहम सपोर्ट न तोड़े और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए इंडेक्स ऊपरी स्तरों को पार कर वहां टिका रहे। तो ये सारी खेल चल रहे थे। दूसरी ओर आईटी सेक्टर में राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में किसी कैलेंडर वर्ष की सबसे खराब तिमाही या छमाही देखने के बाद भी हफ्ते के बीच में आईटी कंपनियों में दबाव जारी रही है। इससे इस सप्ताह और इस पूरे साल का उनका दबाव और बढ़ गया है। कम से कम शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये आईटी कंपनियां अगले हफ्ते से अपने नतीजों को जारी करने वाली हैं। CNBC 18 से बातचीत में मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के अमित गुप्ता कहते हैं कि वैल्यूएशन के मामले में मुझे लगता है कि हमने आईटी लार्ज कैप कंपनियों में पहले कभी इतना आकर्षक वैल्यूएशन नहीं देखा है। ये कंपनियां अब अपनी कमाई 13-14 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह केवल वैल्यू का बाजार नहीं है। वहीं अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की, तो LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक दे ने कहा है कि इंडेक्स में आड़े उतार चढ़ाव के बावजूद शॉर्ट टर्म ट्रेंड सकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलकर जब तक निफ्टी 23,800 के सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का रुख बरकरार रहने की संभावना है। ऊपरी स्तर पर इंडेक्स अपनी धीमी लेकिन स्थिर बढ़त जारी रख सकता है। SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह का मानना है कि निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस कुछ 2 पॉइंट के बीच है। इन दोनों स्तरों के ऊपर किसी भी टिकाऊ में तेजी की जोन खींच सकती है। तो आखिर निफ्टी बैंक किस दिशा में बढ़ रहा है? निफ्टी बैंक का सेटअप निफ्टी की तुलना में अधिक मजबूत है। भले ही यह एक भी दायरे में बना हुआ, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में दिखाए गए कमजोर प्रदर्शन को पीछे छोड़ रहा है। सेमको सिक्योरिटीज़ के
भूपेश धामेजा ने कहा है कि निफ्टी बैंक के लिए तत्काल सपोर्ट जोन 57,450 57,500 के बीच है। ऊपरी स्तर पर ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ आंकड़े जरूर दिए हैं। ये जो भी बातें हमने कही हैं ये CNBC के हवाले से कही हैं, ये एक्सपर्ट के हवाले से जहां खबरें चली हैं CNBC की वेबसाइट पे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से ज़रूर बातचीत कर लें। इस खबर के आधार पे कहीं निवेश या कोई खरीदारी ना करें या बिकवाली ना करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।